सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है। एक सोनालिका का है, सोनालिका टाइगर DI 755 ईस्वी में 50 और 55 के बीच में आ रहा है। इन दोनों का कंपेरिजन है, कौन सा ट्रैक्टर ले 50 ईस्वी में ले 45 ईस्वी में ले। तो इन दोनों कंपेरिजन, पहले हमें सोनालिका से स्टार्ट करते हैं। सिंपल BKD कंपनी है और टायर साइज है 9.5-20 के अगले टायर हैं। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। पिछले टायर की बात की जाए तो 16/9/28 के, महिंद्रा में 14/9/28 के है, सोनालिका में 16 के टायर आ रहे हैं। वेट लग के आ रहा है 35 kg का, और 35 kg इधर साइड, 35 इधर का वेट उधर, दोनों साइड 35 kg वेट लग के आ रहा है। साइड शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। महिंद्रा में वेट लग के नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। साइड शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, और क्लच हो गया, ये मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला गियर हो गया। टोटल इसमें 12, 3, 15 गियर के साथ आ रहा है। 15 स्पीड गियर के साथ कर दिया, IPTO के साथ कर दिया, 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, सिंपल लाइट में LED लाइट के साथ कर दिया, और हाई लो की लाइट। इसमें आप प्रोजेक्टर लाइट लगवा सकते हैं अपने हिसाब से। जो नेक्सल है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। दोनों में डिज़ाइन दोनों में है। सोनालिका में डिज़ाइन अलग तरह है, महिंद्रा में डिज़ाइन अलग है, लेकिन है दोनों में सेम आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर, बाटा सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ कर दिया, और टूल बॉक्स हो गया, और ये मेन क्लच, ये PTO क्लच कर दिया। इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है। ये PTO वाला गियर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइड इंडिकेटर लाइट के लिए हो गया, और 5 साल वारंटी के साथ कर दिया। डीजल टंकी की बात की तो 60 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। फ्लड साइड इंडिकेटर के साथ आ रहा है, और रिफ्लेक्टर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, और फेंसिंग के साथ कर दिया। सोनालिका में, महिंद्रा में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है, और गियर ऑयल हाइड्रोलिक गियर बक्सा देखें तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। दोनों साइड रजिस्टेबल के लिए हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी, सोनालिका में भी, और महिंद्रा में भी, दोनों में गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है। और महिंद्रा में गियर बक्सा प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है, और ब्रेक लाइट नंबर प्लेट की हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक्स्ट्रा लाइट के साथ कर दिया। इंडिपेंडेंट PTO क्लच महिंद्रा में नहीं आ रहा, सोनालिका में इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। ये चीज़ सीट लगा के दे रही, और 55 HP में आ रहा है, 50 और 55 के बीच में आ रहा है। ये 4x4 का डिज़ाइन, 4x4 का सॉफ्ट हो गया। डिज़ाइन दूसरी तरह अलग अलग है, महिंद्रा में दूसरी तरह है, सोनालिका में दूसरी तरह आ रहा है। ये चीज़ है। CIDI नहीं है, नॉर्मल है। ये हैंड ब्रेक कर दिया। ये 4x4 का सॉफ्ट हो गया, PTO वाला गियर हो गया। डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा है, महिंद्रा में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है। ये चीज़ है। और स्पेस की मामले देखा जाए तो दोनों में ठीक स्पेस है, ज़्यादा स्पेस ना, ठीक है, ठाक है, ये चीज़ है। और ये क्लच, वो ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया। स्पेस देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा ठीक, ये हाई लो वाला गियर हो गया। ये मेन गियर हो गया। तो इसमें 15 गियर है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, 15 गियर से आ रहा है। सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा में सिंगल साइड महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा में भी, सोनालिका में भी। ये चीज़ 1000 लैम्प के लिए हो गया, और 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दी। चाबी का हो गया। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ना सोनालिका में ना महिंद्रा में आ रहा है। ये चीज़ है। स्टैंडर्ड मोड आ रहा है। ये लाइट वाला सिस्टम हो गया। दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। ये लाइट को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ है, एडजस्टेबल है। इसमें आप लाइट में प्रोजेक्टर हेडलाइट लगा सकते हैं। मीटर की बात की जाए 3000 RPM टेम्परेचर मीटर कूलेंट का कर दिया, और CID डे टाइप का फिल्टर कर दिया। दोनों में, सोनालिका में भी महिंद्रा में। ये स्टैंडर्ड मोड के लिए आ रहा है बटन। महिंद्रा में स्टैंडर्ड मोड नहीं आ रहा, लेकिन महिंद्रा में DG सेंसर 4G सपोर्ट कर दी। ये चीज़ है। सोनालिका में ये चीज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच, सोनालिका में इंडिपेंडेंट PTO क्लच है, और महिंद्रा में इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा है। और मल्टी स्पीड PTO गियर साथ आ रहा है महिंद्रा में। सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO गियर नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और ये DC-PC हो गई। SFC की बात की जाए तो सोनालिका के SFC है 3.3 किलोवाट से लेकर 46.6 किलोवाट है। SFC है 256 किलोवाट से लेकर 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। महिंद्रा की SFC है 41.18 किलोवाट से लेकर 31.18 किलोवाट से लेकर 41.8 किलोवाट। SFC है 247.9 किलोवाट से लेकर 185 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा SFC ज़्यादा है। इंजन CC की बात की जाए तो 3532 CC का सोनालिका में है, और महिंद्रा में 2939 CC का इंजन CC साथ आ रहा है।
दोनों 4x4 में आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो सोनालिका में है 45 से 47 एचपी पीटीओ है, और महिंद्रा में भी पीटीओ एचपी है 40 से 42 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में 178 से लेकर 207 एवं का टॉर्क है, और सोनालिका में 230 से लेकर 240 एवं का टॉर्क है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में टॉर्क ज़्यादा है, पीटीओ एचपी ज़्यादा है, ये चीज़ है। कूलेंट कर दिया, वाटर सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर दोनों में कर दिया। बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी सोनालिका में भी और महिंद्रा भी आ रही है। एक्सल की बात की जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी एक्सल कर दिया। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा के मुकाबले सोनालिका की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, और 3 सिलेंडर साथ कर सोनालिका, ये चीज़ है। और थोड़ा लंबाई ज़्यादा है सोनालिका की, ये चीज़ है। उसके 3 सिलेंडर है सोनालिका, वेट लग के नहीं आ रहा फिलहाल, 55 ईस्वी में है। और इंजन सीसी की बात की जाए तो बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है सोनालिका, महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। इंजन सीसी है सोनालिका में 3532 सीसी का इंजन है, सोनालिका में महिंद्रा में 2979 सीसी इंजन साथ आ रहा है। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो सोनालिका में 50 एचपी में 50 और 55 के बीच में आ रहा है। महिंद्रा आ रहा है 47 और 45 और 47 एचपी के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में है 230 लेके 240 एवं का टॉर्क है। इंजन रेडिएशन आरपीएम बात की जाए तो सोनालिका में 2000 आरपीएम, महिंद्रा में 1900 आरपीएम के साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी भाई 45-47 एचपी पीटीओ है सोनालिका में, महिंद्रा में 41 से लेकर 42 एचपी पीटीओ के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। महिंद्रा में हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है, 15 गियर के साथ आ रहा है। महिंद्रा में डिजिटल साथ आ रहा है, 4G सपोर्ट कर दिया। सोनालिका में डिजिटल साथ नहीं है, 4G सपोर्ट नहीं आ रहा, ये चीज़ है। एक देखा जाता है में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। गियर की बात की तो महिंद्रा में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, सोनालिका में हैवी ड्यूटी साथ कर दिया, ये चीज़ है। 4x4 में आ रहा है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में है 2200 kg है, महिंद्रा में आ रहा है 1600 लेके 1700 kg के बीच में हाइड्रोलिक क्षमता है। डीजल टंकी की बात की जाए तो सोनालिका में 65 लीटर डीजल टंकी है, 50 और 53 एचपी की डीजल टंकी के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पीयर तक की बैटरी है, और महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 45 एम्पीयर तक की बैटरी शायद आ रही है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो सोनालिका में 12 वोल्ट से लेकर 36 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है, और महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 42 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो 9-5-20 के 16 महिंद्रा में आ रहा है, सोनालिका में भी ग्राउंड टायर साइड दोनों में है, तो ग्राउंड क्लियरेंस 420, 430, 440 भी हो सकती है, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में 2020 kg का वजन है, और सोनालिका में 2100 kg का वजन के साथ आ रहा है। सर्विस की जो मेंटेनेंस है तो 100 घंटे में दोनों में आ रही है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। सेकंड सर्विस है 100 घंटे की आ रही है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी साथ आ रहा है, चीज़ है। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई है 3650 mm की, और महिंद्रा की है 3610 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका की चौड़ाई है 1900 mm की, महिंद्रा की है 1920 mm की। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में 2250 mm का, महिंद्रा में 2200 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो सोनालिका में 3600 से लेकर 3800 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, और महिंद्रा में 3200 से लेकर 3500 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में टायर साइज अगले दोनों सेम है, तो 420 से लेकर 450 460 बीच में आता है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है कल्टीवेटर में 4 से 5 लीटर 4 से 6 लीटर, महिंद्रा में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर के साथ आ रहा है। और रोटावेटर में दिखा रहा है 6 फीट रोटावेटर में, सोनालिका में दिखा रहा है 6 से 9 लीटर, और महिंद्रा में दिखा रहा है 5 से 7 लीटर। थोड़ा महिंद्रा में कम एचपी का है, महिंद्रा में शायद 5 फीट या 6 फीट है, सोनालिका में 6 फीट है 8 फीट के बीच में। रोटावेटर की बात की जाए 7-6 फीट की बात है, और 7 फीट की रोटावेटर बात की जाए तो सोनालिका में 7 से 10 लीटर, और महिंद्रा में 6 से 7 लीटर 6 से 9 लीटर के बीच में आ रहा है। मल्टीप्लाउ में दिखा रहा है तो सोनालिका में है 5 से 8 लीटर, और महिंद्रा में है 5.5 से लेकर 7.5 लीटर की सूरत में आ रहा है। इसी वाला कल्टीवेटर है, सोनालिका में चलेगा, लेकिन महिंद्रा में ये नहीं चलेगी, ये चीज़ थोड़ी लंबाई ज़्यादा है, चलेगा लेकिन आरपीएम ड्रॉप करे, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ है। सीटर में बात की जाए तो सोनालिका में दिखा 6 से 9 लीटर, और महिंद्रा में है 5 से 6.5-7 लीटर, लेकिन आरपीएम ड्रॉप करेगा महिंद्रा में, ये चीज़ है। एचपी कैटेगरी थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से सुपर सीडर साथ चले या ना चले उसके हिसाब से। बट अगर आप दोनों में बात करें कौन कौन से ज़्यादा चला सकते हैं तो सोनालिका डीआई में 7 से 9 फीट कल्टीवेटर हो गया, 6 से 7 फीट रोटावेटर हो गया, मल्टीप्लाउ हो गए, डिस्क हेयर हो गए, सुपर सीडर हो गए, स्टार रिपर हो गए, मल्चर हो गया,
और टाली वाले कामों के लिए बेहतर है, मतलब ये चला सकते हैं आप। महिंद्रा में दिखा रहा है 6 फीटा रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टीप्लाऊ, डिस्क हेयर हो गई, डील हो गई, टाली वाला काम हो गया, लेजर लेवलर हो गए, डोजर हो गए, ये सब आप काम कर सकते हैं। दोनों हल्का वाला सुपर सीडर चला सकते हैं, मतलब जिसमें सुपर वेट लगा ना हो उसके, उसमें ये हल्के वाले मध्यम वर्ग के। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी की, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। सोनालिका थोड़ा 55 HP में है और महिंद्रा है 45-47 HP में साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी दोनों में थोड़ा ये जो टाली वाली है क्या कहते हैं कल्टीवेटर है, ये चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन महिंद्रा में चलेगा, लेकिन RPM ड्रॉप करेगा, डीजल लेवल थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ है। ये 55 HP के हिसाब से बनाया गया है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। डोजर भी आप लोग लगा सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा इसमें ब्रेक सेंसर कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी महिंद्रा में भी। और ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। और अब महिंद्रा की बारी है। अभी तक हम सोनालिका की बात किया, महिंद्रा है। महिंद्रा का लोगो है महिंद्रा यूबो टॉर्क प्लस 575 DI और सिंपल लाइट है। महिंद्रा का लोगो हो गया। इसी में हाई लो लाइट के साथ कर दिया, बेट लग के नहीं आ रहा। सोनालिका में बेट लग के आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है महिंद्रा में। सोनालिका में दोनों साइड। एक्सल की बात की तो दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। सोनालिका में डिज़ाइन दूसरी तरह है, महिंद्रा में डिज़ाइन दूसरी तरह है, ये चीज़ है। और दोनों साइड सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में सिंगल साइड दोनों साइड है। टायर साइज की बात की जाए 9.5-20 के हैं सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, BKD कंपनी के। और सोनालिका में BKD है और महिंद्रा में अपोलो कंपनी के। और वाटर डीजल फिल्टर कर दिया, वाटर सपरेटर कर दिया। बॉस की 4 सिलेंडर है। सोनालिका 3 सिलेंडर साथ 6 साल वारंटी साथ कर दिया। 4G के साथ कर दिया और डबल क्लच में कर दिया। ये ब्रेक साइड इंडिकेटर हो गया, ये हाई लो वाला गियर कर दिया और वो मेन गियर कहता है। टोटल इसमें 15 गियर के साथ आ रहा। और क्लच कर दिया, ब्रेक कर दिया, वो एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक करा। सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, महिंद्रा में डिफरेंशियल लॉक कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, 4x4 का हो गया। ये मल्टी स्पीड वाला गियर कर दिया। सोनालिका में मल्टी स्पीड वाला गियर नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है, यहाँ से गियर और हाइड्रोलिक ऑयल चेक डालते हैं यहाँ से, ये चीज़ है। थोड़ा 4G का सपोर्ट है, कर दिया। और ये हाई लो मीडियम वाला कर दिया गियर है। और 4x4 में हो गया, टूल बॉक्स हो गया, पीछे दिखा दे रहे हैं। ये ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर साथ कर दिया। और रिफ्लेक्टर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। तो इसमें 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है, सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। PT वाला हो गया। इसमें जो ये मोटाई है, सोनालिका की मोटाई थोड़ी हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और महिंद्रा थोड़ी पतली ही चीज़ है। दोनों साइड एडजस्टेबल के दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। गियर बक्सा देखा जाए तो महिंद्रा में सिंक्रोनस गियर बक्सा है और सोनालिका में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर के लिए हो गया। और 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। गियर बक्सा देखा जाए दोनों हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सोनालिका में हैवी ड्यूटी के साथ है, महिंद्रा में सिंक्रोनस गियर बक्सा कर दिया, ये चीज़ है। और ये बैटरी हो गई, अल्टरनेट, ये क्लच हो गया, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया। और ये मेन गियर हो हाई लो वाला गियर हो गया, 15 गियर के साथ कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर 4x4 हैंड ब्रेक कर दिया। और सोनालिका में दूसरी तरह हैंड ब्रेक आ रहा है, ये चीज़ है। और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप, दोनों में सोनालिका में भी और महिंद्रा में। और कूलेंट कर दिया, 4G हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। ये 4G सब जो ये 4G का 4x4 का सॉफ्ट हो गया। सोनालिका में दूसरी तरह है और महिंद्रा में प्लास्टिक का कवर में ढका हुआ है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है महिंद्रा में। सोनालिका में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। डे टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में। कूलेंट कर दिया। बॉस के 4 सिलेंडर महिंद्रा और सोनालिका 3 सिलेंडर साथ कर दिया। महिंद्रा 4 सिलेंडर, सोनालिका 3 सिलेंडर साथ कर दिया। डिज़ाइन थोड़ा दोनों की अलग अलग कंपनी है। लाइट वाला सिस्टम दोनों में दूसरी तरह है। मैं सोनालिका में कार जैसे लाइट के साथ आ रहा। मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी 4x4 का पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर में आ गई। और सोनालिका में 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी और 4x4 का दिखेगा शायद, ये चीज़ें। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। थोड़ा HP कैटेगरी देखा जाए तो सोनालिका है 55 HP में, महिंद्रा है 45 और 47 HP में साथ आ रहा है। बॉस के 4 सिलेंडर है महिंद्रा और सोनालिका 3 सिलेंडर साथ कर दिया, ये चीज़ है। PTO की बात की जाए तो सोनालिका में PTO HP है 34.3 किलोवाट से लेकर 46.6 किलोवाट है। SFC है सोनालिका में है 256 किलोवाट से लेकर 84 किलोवाट के बीच में है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में SFC है 41.18 किलोवाट है, 31.18 किलोवाट से लेकर 41.8 किलोवाट है। SFC 247.9 किलोवाट से लेकर 185 किलोवाट के बीच में है। SFC थोड़ा सोनालिका की ज़्यादा है। इंजन CC की बात की जाए तो महिंद्रा में 2979 CC के साथ है, सोनालिका में 3532 CC के साथ आ रहा है।
PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा में 41 से लेकर 42 HP PTO है, सोनालिका में है 45 से 47 HP PTO साथ आ रहा है। टॉर्क माम देखा जाए तो सोनालिका में है 230 से लेकर 240 एम का टॉर्क है, महिंद्रा में है 178 से लेकर 207 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। SFC थोड़ा ज़्यादा है, इंजन CC बड़ा है, ये चीज़ है। PTO HP ज़्यादा, टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका में, ये चीज़ है। और महिंद्रा में थोड़ा टॉर्क कम है, PTO HP कम है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो सोनालिका में 2100 RPM है और महिंद्रा में है 1900 RPM साथ आ रहा है। DG देखा जाए तो सोनालिका 55 HP में, महिंद्रा है 45 से 43 HP में साथ आ रहा है। रेडिएशन RPM बात की जाए तो सोनालिका में 2000 RPM साथ आ रहा है, महिंद्रा में 1900 RPM साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में 15 गियर के साथ आ रहा है, सोनालिका में 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक गियर बक्सा है सोनालिका में हैवी ड्यूटी के साथ गियर बक्सा है सोनालिका में, महिंद्रा में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा है, सोनालिका में सिंको हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है। 4x4 में दोनों आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में 2200 kg है, सोनालिका में महिंद्रा में 1900 से लेकर 1800 kg के बीच में आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो सोनालिका में 60 लीटर की डीजल टंकी है और सोनालिका महिंद्रा में आ रही है 50 से लेकर 53 HP PTO डीजल टंकी साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में है 12 वोल्ट से लेकर 75 MP तक की बैटरी है। एक्साइड कंपनी दोनों में आ रही है, सोनालिका में भी महिंद्रा में। और महिंद्रा में बैटरी है 12 वोल्ट से लेकर 45 MP तक का बैटरी है। दोनों थोड़ा सोनालिका में बैटरी बड़ी है, महिंद्रा में बैटरी छोटी है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 36 एम्पेयर से लेकर 45 MP तक का अल्टरनेटर है सोनालिका में। महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 36 एम्पेयर से लेकर 42 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है। सोनालिका में महिंद्रा में थोड़ा छोटा है। ग्राउंड की बात की जाए तो टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, 9.5-20 के सोनालिका में भी महिंद्रा में। तो ग्राउंड के 420 से लेकर 430 440 के बीच में आ रहा है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में 2020 kg का है, सोनालिका में है 2100 kg के बीच में आ रहा है, थोड़ा वजनी है सोनालिका। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो सेकंड महिंद्रा में 100 घंटे है, सोनालिका में 100 घंटे के साथ आ रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में 300 घंटे है और सोनालिका में भी 300 घंटे के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई है 3650 mm की, महिंद्रा की 3610 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में है 1900 mm की, महिंद्रा की 1920 mm की। और ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में है 2250 mm का, महिंद्रा में है 2200 mm का। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में 3200 लेकर 3500 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है और सोनालिका में 3600 से लेकर 3800 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम है, 420 से लेकर 430 440 भी हो सकते हैं। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है और थोड़ा महिंद्रा में सिंगल साइड पावर शेयरिंग के साथ आ रहा है, सोनालिका में दोनों साइड पावर शेयरिंग के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और इसी में आप रोटावेटर की बात की जाए, महिंद्रा में आप चला सकते हैं 6 फीटर रोटावेटर, कल्टीवेटर हो, मल्टीप्लाव हो गए, डिस्क हो गई, सीड ड्रिल हो गई, टाली वाला हो गया, लेजर लेबलर हो गया, डोजर हो गया और टाली वाला काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें सोनालिका में तो सोनालिका में 7 से 9 फीटर कल्टीवेटर हो गया, 6 से 7 फीटर रोटावेटर हो गया, मल्टीप्लाव हो गया सोनालिका में, डिस्क हो गए, हेरो हो गई, सुपर सीडर हो गए, स्टार रिपर हो गए, मल्चल हो गया और आलू वाला काम भी कर सकते हैं, जो आलू जिसमें बोते हैं वो वाला, टाली वाला काम कर सकते हैं, डोजर भी लगवा सकते हैं और हार्वेस्टर भी बनवा सकते हैं, सुपर सीडर आप चला सकते हैं सोनालिका में, ये चीज़ है। थोड़ा HP कैटेगरी बड़ा है और इंजन CC बड़ा है, ये चीज़ है, उसकी वजह से थोड़ा इसमें सब काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो कल्टीवेटर में है सोनालिका 4 से 6 लीटर और महिंद्रा 4.5 से लेकर 5.5 लीटर के बीच में आ रहा है। रोटावेटर में 6 फीटर की बात की जाए तो सोनालिका में है 6 से 9 लीटर और महिंद्रा में 5 से 8 लीटर के बीच में आ रहा है। और रोटावेटर 7 फीटर की बात की जाए तो सोनालिका में 7 से 10 लीटर, महिंद्रा में 6 से 7-8 लीटर के बीच में आ रहा है। और मल्टीप्लाव में बात की जाए तो सोनालिका में 7 से 8 लीटर और महिंद्रा में है 5.5 से लेकर 7 लीटर के बीच में आ रहा है। सुपर सीडर की बात की जाए तो 6 से 9 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है 5 से 8 लीटर, लेकिन महिंद्रा में चलेगा, RPM ड्रॉप करेगा, इंजन CC थोड़ा छोटा है तो मेरी RPM ड्रॉप जरूर करेगा, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा स्वराज में IPTO के साथ आ रहा है, महिंद्रा में IPTO नहीं है लेकिन मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, ना IPTO ना रिवर्स PTO। सोनालिका में IPTO आ रही, रिवर्स PTO के साथ नहीं है, ना सोनालिका में आ रही ना महिंद्रा में आ रही। अगर किसी को बड़ा इंजन CC चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। स्पेस चाहिए, इंजन CC दोनों की बात की तो सोनालिका में 3532 cc का है, महिंद्रा में है 2979 cc साथ आ रहा है।
PTO HP की बात की जाए तो 45 से 47 HP PTO है। सोनालिका में 41 से 42 HP PTO साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन CC इंजन का टॉर्क देखा जाए तो सोनालिका में है 230 से लेकर 240 mm का टॉर्क है। महिंद्रा में है 178 से लेकर 207 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा में कम है, और महिंद्रा में थोड़ा DG सेंस आता है, 4G का सपोर्ट है, और सोनालिका में DG सेंस नहीं आता ना 4G है। अगर महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा में ये पता चलेगा कि पूरे मोबाइल में डाटा आपके मोबाइल में आएगा, कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कितना RPM लेता है, कौन से डीजल घंटे ट्रैक्टर चला है, ये पूरी जानकारी मोबाइल में आएगी। लेकिन सोनालिका में ये चीज़ नहीं है। थोड़ा महिंद्रा 4G सपोर्ट है और सोनालिका 4G सपोर्ट नहीं आ रहा है, ये चीज़ें। और बाकी ट्रैक्टर, अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा ट्रैक्टर हो तो एक बार किसान से अपने राय जरूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, कौन से गियर की कौन से ट्रैक्टर ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है, सोनालिका मेंटेनेंस रहता है या महिंद्रा मेंटेनेंस रहता है, ये पूरी जानकारी किसान बता पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।